दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग अपनहूति अलंकार के बारे में जानेंगे। अपनहूति अलंकार किसे कहते हैं, अगर ये आ जाएगा, इसके उदाहरण आ जाएंगे तो पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जहाँ काव्य में उपमेय को निषेधात्मक करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनहूति अलंकार होता है। अर्थात दोस्तों कि जहाँ काव्य में उपमेय को निषेधात्मक, मतलब निषेधात्मक का मतलब होता है नहीं, मतलब कि स्टॉप। आपने देखा होगा दोस्तों, कई रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है कि निषेध, मतलब कि यहाँ जाना मना है। निषेध मतलब कि मना, क्या होता है? मना। ना मतलब कि आप बोल सकते नहीं। ठीक है, तो जहाँ उपमेय को निषेधात्मक करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनहूति अलंकार होता है। जैसे दोस्तों आप उदाहरण देख लेते दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं चंद्रमा है। देखो मुख क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। और चंद्रमा क्या है? उपमान। क्या है? उपमान। दोस्तों आपको इस परिभाषा के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि उपमेय को निषेधात्मक करके, मतलब उपमेय को क्या कर देंगे, यहाँ उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, मतलब कि ना के बराबर होगा। ठीक है, यह मुख नहीं क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। और इसकी मतलब कि कोई भी अपनहूति अलंकार में उदाहरण दिया होगा तो उसमें ना का शब्द जरूर होगा, ना या नहीं। ठीक है, या ना ही, मतलब ऐसे शब्द जरूर होंगे उदाहरण में, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि इसमें अपनहूति अलंकार है। या फिर उसका अर्थ निकाल करके, या फिर आप ऐसे ही उपमेय उपमान जान करके, यहाँ तो उपमेय को मतलब कि निषेधात्मक कर रहे हैं, निषेध मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि आप समझ सकते हो कि जहाँ निषेध लग जाता है वहाँ मतलब कि मना हो जाता है। क्या हो जाता है? मना। मतलब कि यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं है, क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, तो उपमेय को क्या कर रहे हैं? निषेध और उपमान की क्या कर रहे हैं? स्थापना। यहाँ उपमान को उजागर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, ना ही सखी राधा बदन यह है पूनों का चांद। ठीक है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सखी यह है, ना ही सखी राधा का बदन, मतलब कि यह राधा का बदन नहीं है, यह राधा का बदन नहीं है, यह तो पूर्णों का चांद है। यह तो पूर्णिमा का क्या है? चांद है। यह राधा का बदन नहीं है। तो यहाँ क्या कर दिया? यहाँ भी नहीं आ गया। देखो ना ही, नहीं या ना ही मतलब कि बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अपनहूति अलंकार। जहाँ उपमेय को क्या कर दिया? निषेधात्मक कर दिया। और क्या कर दिया? चांद को क्या कर दिया? उपमान को क्या कर दिया? उजागर कर दिया। ठीक है, इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अपनहूति अलंकार। दोस्तों अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा दोस्तों, वह आबे तब शादी हुए। एक जो मतलब कि शादी हो रही है एक लड़की की, वो बोल रही है जैसे, वह आबे तब शादी हुए उस बिन और न दूजा कोई, मीठे लागे वाके बोल, मीठे लागे वाके बोल है। अब दोस्तों एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मतलब कि जिसका मतलब शादी है वो अपनी सखी से कह रही है। ठीक है, वह आवे तब शादी हुए, वह आएगा तब शादी होएगी, वो आएंगे तब शादी होएगी। ठीक है, उस बिन और ना दूजा कोई, मतलब उस जैसा दूसरा कोई है नहीं है, उस जैसा दूजा कोई है ही नहीं है। ठीक है, मीठे लागे जाके बोल, उसके बोल बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं। ठीक है, तो दूसरी सखी बोलती है सखी साजन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, पूछ रही है सखी साजन, तो साजन की बात कर रही होगा। तो उस मतलब कि जिसकी शादी होना है उसने कहा ना, नहीं सखी ढोल, नहीं सखी ढोल, मतलब कि ढोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? इसको उपमेय को मतलब निषेधात्मक करके क्या बता दिया? उपमान को दर्शा दिया। उपमान क्या होगा? ढोल।
उपमान क्या होगा, उपमान क्या हो गया, ढोल। बल्कि उपमेय क्या था, उसका साजन ही था, लेकिन क्या कर दिया उसको, साजन को मतलब कि क्या निषेधात्मक कर दिया, और ढोल को क्या कर दिया, उजागर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ उपमान क्या हो जाएगा, ढोल। इसके बाद और इसके बाद वो उपमेय क्या होगा, साजन। तो यहाँ साजन को क्या कर दिया, निषेधात्मक कर दिया, मतलब निषेध कर दिया, और ढोल को क्या कर दिया, उजागर कर दिया, उपमान की स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अपनहुति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, अपनहुति अलंकार होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अपनहुति अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको इसका उदाहरण कहीं भी मिले या लिखना हो तो यही 2-4 उदाहरण सीख के, ठीक है, लिख सकते हो। और इसके बाद इसके कई उदाहरण होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि जो हमने बताया वही होते कि 3-4, कई कुछ मतलब कि कौन। और ऐसा भी होता है कि एक ही उदाहरण में 2-2 अलंकार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही उदाहरण में 2-2 अलंकार निकल आते हैं। ठीक है, तो अपनहुति की हमने पहचान क्या बताई है दोस्तों, इसमें ना का संकेत रहेगा। क्या रहेगा, ना या नहीं या ना ही, मतलब ऐसे वर्ण रहेंगे, तो आप समझ सकते हो कौन सा अलंकार है, अपनहुति अलंकार होगा। दोस्तों अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।